उसके अलावा हम कहते हैं ये जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं ना वो पूछता है लिस्टिंग अपलोड करते हुए। वो स्पेसिफिकेशन शो कहाँ होती है मैं बताता हूँ। अच्छा, ये स्पेसिफिकेशन शो हो रही हैं, ब्रांड, कलर नेम, पैकेज डायमेंशन, मटेरियल, वेट, एसएन। एसएन तो खैर वो खुद ही एलोकेट करता है। ये सारी जो चीजें हैं ना ये बताती हैं कि आपका लिस्टिंग के अंदर सॉरी इन्वॉल्व होती हैं। अब ये है कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो लिस्टिंग के अंदर टाइटल है वो टाइटल बेसिकली कैसे बनाया जाता है। अब बनाने के से पहले हम थोड़ा और गौर करते हैं कि देखें टाइटल को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको कोई सेंटेंस महसूस नहीं होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखें आइस क्यूब, ट्रेस, रीयूजेबल सिलिकॉन एंड फ्लेक्सिबल आइस। अब ये क्या है? ये कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन यही टाइटल है। अब बेसिकली टाइटल के नाम से अगर हम कोई ईमेल लिखते हैं और ईमेल पे हम टाइटल क्या लिखते हैं, टाइटल इस तरह का कभी हमने ईमेल पे लिखा है कि कुछ समझ ही ना आ रहा हो। टाइटल का तो बेसिकली बाकी दुनिया के अंदर मतलब ये होता है कि उसको पढ़ के बंदा समझ जाए ये नीचे किसके मुतालिक बात हो रही है। लेकिन अमेजोन के अंदर, दराज के अंदर, ईबे के अंदर टाइटल कभी भी रीडेबल फॉर्म में नहीं होते। उसकी वजह क्या है मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। देखें, मैं इस एड तक कैसे पहुंचा, मैं इस एड तक कैसे पहुंचा हूं। यहां पर मैंने लिखा है आइस क्यूब, मैंने एंटर दबाया तो भाई ये एड निकलकर मेरे सामने आ गया। कुछ एड्स निकले जिनमें एक ये भी था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर इसने अपनी लिस्टिंग के अंदर आइस क्यूब यूज ही नहीं किया होता तो ये ऐड ही ना आता। बेशक प्रोडक्ट यही होती, ये ऐड ही ना आता। इसीलिए हम टाइटल के अंदर वो वाले वर्ड यूज करते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और वो हमारी प्रोडक्ट से रिलेट भी हो रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता मैं कहूँ क्रिकेट बॉल, बैट कह लूं, बैट का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो मैं यहाँ आकर बैट घुसा दूं, ऐसे तो नहीं होने लगा। हाँ, एक टेक्निक ये भी है सेल्स इंक्रीज करने की कि फर्ज करें मैं बैट बेच रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं बॉल भी घुसा दूंगा। वजह क्या है? मैं चाहता हूं कि जब कोई बंदा यहाँ बॉल भी लिखे ना तो मेरा ऐड उसको शो हो जाए, चाहे 100वें नंबर पर हो, पर हो जाए। मैं क्यों चाहता हूं ये? क्योंकि मेरी साइकी ये है कि अगर किसी बंदे ने बैट खरीदना है और मेरी प्रोडक्ट थी बॉल, ठीक है, और उसने बैट को सर्च किया है, ठीक है, और मेरी बॉल भी कहीं ना कहीं नीचे आ गया, तो ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं। शायद वो उसने लेने बैट ही आया है लेकिन शायद उसको बॉल भी पसंद आ जाए। इसी तरह कहीं ना कहीं देखिएगा कि इसने अपनी लिस्टिंग में ग्लास वगैरह भी घुसाया होगा। बेच रही आइस क्यूब रहा है, ये ग्लास क्यों घुसाया होगा? क्योंकि ये ग्लास और आइस क्यूब जरा इंटर रिलेटेड चीजें। ठीक है, सो इस तरह के वर्ड जो जो आपकी प्रोडक्ट से किसी और प्रोडक्ट को रिलेट कर रहे हो तो वो आप यूज कर लेते हो। लेकिन टाइटल के अंदर जो मोस्ट, कहना कि मोस्ट जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, मोस्ट रैंक्ड सर्च वॉल्यूम वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आप यूज करते हो। और ज्यादातर कोशिश करते हो कि जो टाइटल के अंदर आपके कीवर्ड यूज हुए हैं उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट का ही कीवर्ड यूज हो, कोई रेलिवेंट कीवर्ड भी यूज ना हो। लाइक बॉल और बैट बेच रहे हो तो बॉल भी टाइटल में यूज नहीं करना, वो आप नीचे बुलेट पॉइंट्स में यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पर ये मैं दोनों में आपको फर्क बताता हूँ कि बुलेट पॉइंट्स में जो यूज होते हैं उनमें क्या फर्क है और दूसरे में क्या फर्क है। अच्छा, एक तो आपको मैंने ये चीज समझा दी। अब अच्छा, एक चीज और बता दूं कि जो टाइटल के अंदर कीवर्ड यूज हुए होते हैं ना, अगर वही कीवर्ड आप जो आपके यूजर ने या कस्टमर ने आकर यहाँ लिखा है सर्च बार में, अगर वो टाइटल के अंदर यूज हुआ हो ना तो आपका ऐड ज्यादा जल्दी उसे नजर आता है। इसीलिए जो आपकी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स हैं और जिनके सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हैं वो टाइटल के अंदर यूज होते हैं। अब हम पहले टाइटल बनाना सीख लेते हैं कि टाइटल, अच्छा मैं न्यू हूं, मैं नया नया आया हूं, अब टाइटल बनाऊं कैसे? अपलोड करना तो बड़ा आसान है। जब हम अकाउंट क्रिएशन इंडियन क्रेडेंशियल पे भी करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लिस्टिंग की कैसे जाती है। अब मतलब फॉर्म्स कौन से फिल करने हैं। अगर आपको टाइटल बनाने आता है, आपको बुलेट पॉइंट बनाने आते हैं, आपने बना के वर्ड के ऊपर कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, तो यार वहां से कॉपी उठा के सिर्फ आपने फॉर्म के अंदर पुट ही करना है, इससे ज्यादा और कोई कमाल नहीं है। आपको पता है आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन 14 सेंटीमीटर है तो वहां 14 सेंटीमीटर ही लिखना है। ये कोई बड़ा तीर नहीं है फॉर्म फिल करना। बड़ा तीर बेसिकली क्या है कि आपने ये बनाना कैसे। ठीक है, अब
आपने जेएस पढ़ा होगा, सीखा है, जंगल स्काउट। जंगल स्काउट आपको टाइटल बनाने में भी हेल्प करता है, और और हीलियम 10 आपको सर्च वॉल्यूम भी निकाल कर देता है। अभी मैं बार बार बात कर रहा था ना, मोस्ट रैंक्ड जिनका सर्च वॉल्यूम होता है, या मोस्ट हाई कह लें कि जिनका, या मोस्ट ग्रेटर जिनका सर्च वॉल्यूम है, वो आपने टाइटल में यूज करने हैं। तो आपको वर्ड मिलते किधर से हैं? आपको, आप सर्च वॉल्यूम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? आप सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं ना हीलियम 10 से। हीलियम 10 आपको बताता है, तो आपको हीलियम 10 भी चाहिए होगा, मैग्नेट क्योंकि चाहिए होगा, और आपको जेएस भी चाहिए होगा। अब जेएस किस लिए चाहिए? जेएस से आपने टॉप 10 निकाल लिए, ठीक है। टॉप 10 आपने, 11वां तो आप देखते ही नहीं है, टॉप 10 आपने निकाल लिया। टॉप 10 निकालने के बाद एक बात याद रखिएगा, अगर टॉप 10 के अंदर आप Amazon कहीं यूज हुआ है, Amazon कोई सेल कर रहा है, तो उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा लिस्टिंग बनाते हुए। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि Amazon अपनी लिस्टिंग के अंदर कुछ कीवर्ड यूज करेगा, लाइक Amazon एक कीवर्ड है, वो आपको अलाउ नहीं है, आप नहीं यूज कर सकते Amazon। Amazon का कीवर्ड सिर्फ Amazon ही यूज कर सकता है, तो इसीलिए Amazon की जो टाइटल वगैरह वो हमारे किसी काम के नहीं होते, इसीलिए उनका एलिमिनेट कर दें। टॉप 10 को आपने निकालें, जो Amazon है वो एलिमिनेट करें, बाकी 9 रह जाते हैं, 8 रह जाते हैं। अगर टॉप 10 के 10 रह जाते हैं तो ले आए टॉप 10 को। उन 10 के टाइटल जिस तरह मैं कॉपी कर रहा हूं ना, ये आपने उठाया, कंट्रोल सी किया, वर्ड के ऊपर गए, ठीक है, यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इंटर कर लें, थोड़ा नीचे जाएं, उसके बाद दूसरे का टाइटल उठाया, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं दूसरे नंबर पर ये था, फर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं दूसरे नंबर पर ये था। इसका टाइटल उठाया, वर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया। इस तरह करते करते कितने टाइटल, कितने बन गए? अब आपके 10 हो जाएंगे। मैंने तो 2 फॉर एग्जांपल लिखे। उसके अंदर से, अब इसके अंदर से जो आपके फारिग फारिग वर्ड्स है ना, फारिग इन सेंस ये कि ये ब्लैक है, अब ये तो कोई वर्ड नहीं है, ये निकाल दें, ठीक है। और निकाल दें, ठीक है, एनी निकाल दें, ठीक है। उसके बाद आप एंड निकाल दें, मतलब हेल्पिंग सारे कीवर्ड्स, ये इजी के आगे से ही हटा दें, लिट के आगे से हटा दें कोमा, बिल्कुल सीधे सीधे कीवर्ड्स आप निकाल के लिए, ठीक है। अब जब टाइटल को आपने साफ सुथराई कर ली, मतलब इसकी सफाई कर ली, सारे की हेल्पिंग वर्ड्स निकाल दिए, अब वन बाय वन, अब ये जिस तरह लॉन्ग टेल आपने यूज नहीं करना, जहां आपने लॉन्ग टेल यूज किया ना, इसका मतलब है कि यार आप अब गलती कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो कीवर्ड है वो 2 वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, या फिर एक के ऊपर। एक से ज्यादा नहीं करना। अभी हमारा एक बंदा था, उसने जो है वो 3 के ऊपर किया हुआ था। वो लड़का अपनी लिस्टिंग खुद कर रहा है, ठीक है, लॉन्च कर रहा है, खुद अपनी लिस्टिंग कर रहा है, तो उसने 3 3 मतलब इतने लॉन्ग थे कि 3 वर्ड्स के ऊपर उसका एक कीवर्ड आता था। तो फिर मैंने उसको कहा यार ये तुमने सब गलत किया, अब दोबारा से कर, ठीक है। तो अब इसका यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 पर हो। ये आइस क्यूब आपने उठाया, ठीक है, आइस क्यूब उठाने के बाद कंट्रोल सी किया और ले गए मैग्नेट के ऊपर, मैग्नेट के ऊपर ले गए। फर्ज करें इसका सर्च वॉल्यूम था 3500, ये पेस्ट किया, आगे लिख लिया मैंने 3500, ठीक है। इसी तरह अब मैं चाहता तो आइस क्यूब ट्रेस भी कर सकता था, ये भी अच्छा कीवर्ड है, पर यार ये बहुत लॉन्ग टेल है, इतने लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं करने होते, ठीक है। अब क्या है कि आपने फिर ट्रेस को सिलेक्ट करें, ठीक है, रीयूजेबल को करें। अब सारे इसी तरह सर्च वॉल्यूम करके एक लिस्ट बना लें 10 के 10 टाइटल्स की, ठीक है। लिस्ट एक ही बेशक बनाए, लेकिन 10 टाइटल से को छांटी वांटी करके जो यूजेबल होंगे, मतलब रीयूजेबल हुए होंगे, मतलब रीयूज हुए होंगे, सॉरी, वो आप बेशक एक ही दफा लिखें। मतलब फर्ज करें आइस क्यूब इधर इस टाइटल में यूज हुआ था, अब आइस क्यूब इस टाइटल में भी यूज हुआ है, तो वो आप जो उनसे है ना वो एक ही दफा आप उसका करें। और ये देखें आइस क्यूब और आइस क्यूब्स, ये गलती नहीं करनी कि अब इसके साथ एस लगा हुआ है तो आपने ये नहीं कहना यार आइस क्यूब का जो सर्च वॉल्यूम है वही आइस क्यूब्स का भी होगा। हो सकता है एस लगाने की वजह से सर्च वॉल्यूम में फर्क आ गया हो। तो इस तरह अलग अलग करके कर लेने हैं। अब मैं आपको एक, फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में उस लिस्ट को अरेंज कर लेना है। यह आपको अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक लिस्टिंग बनाने के $200 चार्ज करते हैं लोग, ठीक है।
और हमारा जो अब्दुल्ला है और जो ई ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने की हम $110 लेते हैं। वो जो शहजाद लड़का है ना जिसका मैंने कहा, उससे $110 चार्ज कर रही है कंपनी, सिर्फ उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के, काम वो खुद करता है। तो ये इतना अगर एक्सपेंसिव होता है, $200 मेरा ख्याल है 34-35 हजार रुपये बनते हैं। अब 34-35 हजार रुपये अगर बन रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये कर लड़के 2 दिन में देते हैं जो एक्सपर्ट है। अब हो रहा क्या है, सुने दोबारा से। लिस्ट बन गई। लिस्ट बनने के बाद फर्ज कर लें आइस क्यूब का सर्च वॉल्यूम था 3500 और किचन का वॉल्यूम था, फर्ज कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, इसका था 1000 या 10,000 चले। अब हो क्या रहा है, इस तरह लिस्ट को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने उस लिस्ट के अंदर से जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, जिनके सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, उनको मिला के अपना टाइटल बना लेना है। आप टाइटल में कितने कीवर्ड्स आ सकते हैं, वो जब आप टाइप कर रहे होंगे ना तो वर्ड्स आपको बता देंगे, अल्फाबेट, सॉरी 300 अल्फाबेट्स होते हैं, इस तरह कुछ होता है। तो जितना भी होगा ना, जितने उसमें पूरे आते हुए वो आपने पुट कर देने, ठीक है। वो पुट करके आपने अपना टाइटल क्रिएट कर लेना है और टाइटल क्रिएट करने के बाद अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जब आप, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, बार बार आप उसको चेक करते हैं सेल्स आ रही है नहीं आ रही। अगर नहीं सेल्स आ रही, ऑर्गेनिक सेल्स नहीं आ रही, तो फिर आप पिक्चर्स भी देखते हो, फिर आप टाइटल को भी दोबारा रिफ्रेश करते हो, ये सारी चीजें देखते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फर्ज कर लेते हैं आपने टॉप 10 उठाए थे, टॉप 10 के अंदर से आपके पास जो है ना अराउंड 200 कीवर्ड्स निकले थे। उसके अंदर से फर्ज कर लेते हैं 20 कीवर्ड्स यूज हो गए या 100 कीवर्ड्स निकले थे, 10 आपके यूज हो गए, 90 आपके बकाया रहेंगे। अब ये देखें, अगर आपने टाइटल उठाए 10, छांटी की, छांटी करके 100 कीवर्ड्स निकले, उन 100 कीवर्ड्स का आपने सर्च वॉल्यूम, इस तरह ये 2 का मैंने किया, आपने 100 का फाइंड आउट किया, तो ये कितना मुश्किल है। 100 का, 100 दफा आपने मैग्नेट को यूज किया, 100 टाइम्स आपने मैग्नेट को यूज किया है, ठीक है। तो अगर आप टाइटल्स में इतना ख्वार हो रहे हैं, तो जब आप बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे तो सोचें कितनी ख्वारी होगी। तो इसलिए बुलेट पॉइंट्स जो है ना, वो कभी भी जो है ना, बुलेट पॉइंट्स टॉप 10 के नहीं उठाते, बुलेट पॉइंट्स आपने करने हैं टॉप 5 के, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स आपने उठाने हैं टॉप 5 के। इसी तरह पहले बुलेट पॉइंट्स को कॉपी करके वर्ड के ऊपर डाल दें, ठीक है। वर्ड के ऊपर डालने के बाद इसी तरह वर्ड के ऊपर यहाँ पेस्ट कर लीजिएगा। बेशक टाइटल की अलग फाइल बना लें, वर्ड की और बुलेट पॉइंट्स की अलग। इसी तरह आप बुलेट पॉइंट्स जो उठाएंगे, इसको कॉपी पेस्ट करके वर्ड के ऊपर डाल लेंगे, हेल्पिंग कीवर्ड्स निकाल देंगे, उनके अंदर से फिर कीवर्ड्स निकालेंगे। और फर्ज कर लें आपने जो टाइटल की ये बुलेट पॉइंट्स की छानबीन की थी, टाइटल से आपके निकले थे 100 कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स के आपके निकले 500 कीवर्ड्स, ठीक है। अब टोटल कीवर्ड्स कितने हो गए, यहाँ लोग गलती कर जाते हैं। टोटल कीवर्ड्स आपके पास कितने हैं अभी इस टाइम पे? 500 हैं। लोग उन 500 को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और जो टॉप के कीवर्ड्स होते हैं ना, उनसे बुलेट पॉइंट्स क्रिएट कर लेते हैं। अब टाइटल और इसमें फर्क क्या है बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करने में? बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू टाइटल। टाइटल में तो कोई सेंटेंस नहीं बनाना, बस लगाई जाओ, जो सर्च वॉल्यूम की हाई है सर्च वॉल्यूम वाले लगाई जाओ, और कीवर्ड्स भी कम है, 100 कीवर्ड हैं। बुलेट पॉइंट्स में कीवर्ड्स भी 500 निकल आए, और अब 500 कीवर्ड निकलने के बाद आपने बनाने भी उनसे जुमले हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। शुरू में तो आपने कीवर्ड्स उसके वो हेल्पिंग वर्ड्स निकाल दिए थे, इस दाशा निकाल दिए थे, लेकिन दोबारा जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इन कीवर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आपने, ये चैलेंजिंग टास्क होता है। हमारे यहाँ जो उनसे एशियंस होते हैं ना, वो थोड़े से वीक होते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या होता है, गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर जाएं, अपना सेंटेंस लिखें और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन साथ साथ देखते रहें कि भाई मैं सही लिख रहा हूँ, कोई गलती तो नहीं कर रहा। और दूसरा जो मेजर गलती लड़के यहाँ पर कर जाते हैं, वो ये समझते हैं कि जो 500 कीवर्ड्स निकले हैं ना, उन 500 कीवर्ड्स को डिसेंडिंग में अरेंज करके बुलेट पॉइंट्स बना लें। हालांकि ऐसा नहीं है, वो 500 नहीं है, वो 590। और 90 कौन से हैं? वो जो आपने टाइटल से बचाए हुए,
हैं तो वो भी कीवर्ड्स इसी प्रोडक्ट के ना, तो उनको क्यों निकाल रहे हैं? हो सकता है वो 90 जोन से उनका सर्च वॉल्यूम को बहुत ही ज्यादा आई हो इन 500 से। तो हमारा मकसद तो यही है कि सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि लोगों ने, कितने लोगों ने उसको यहाँ लाकर लिख कर सर्च किया है लास्ट 30 डेज में। तो हमारा मकसद तो कोई नहीं है इसके अलावा कि हम वो कीवर्ड्स डालें जो लोगों ने यहाँ सर्च किए हैं। तो अगर टाइटल वाले भी सर्च किए हैं, हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हैं, तो हम तो वो लिखेंगे। इसीलिए बुलेट पॉइंट्स के अंदर 500 कीवर्ड्स नहीं है, 590 हैं। और कोशिश करें, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, मुझसे लोग आकर कहते हैं यार अहमद भाई हम इसके बगैर प्रैक्टिस कैसे करें, हम लिस्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करें? तो देखें, आप एक तो आप हीलियम 10 आप यूज करें और करें, जेएस भी लें। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेशक जेएस नहीं लें, ठीक है, जेएस को छोड़ दें, जेएस बेशक ना यूज करें, सिर्फ हीलियम 10 लें। और हीलियम 10 लेने के बाद आपने जो टॉप 10, जेएस बेसिकली आपको टॉप 10 ही निकाल के देता है ना, तो आप अगर यहाँ पर यूं लिख लें और फर्ज अज्यूम कर लें कि ये जो पहले 10 निकलेंगे स्पॉन्सर्ड छोड़ के, यही टॉप 10 वाले हैं, आप तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। तो इसीलिए जेएस ना लें, हीलियम ले लें। और हीलियम से सर्च, लोग हीलियम से भी नहीं करते, अपनी मर्जी से सर्च वॉल्यूम लिखते रहते हैं अज्यूम कर करके प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मेरा मानना यह है फिर उसमें मजा नहीं आता, फिर जो है ना रूटीन जोन सी है ना वो आ नहीं सकती, फिर काफी जोन है ना प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होता है ना, इस वजह से फिर मजा नहीं आता। मैग्नेट अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, और मैग्नेट ही तो सारी चीज थी, तो मैग्नेट अगर आप यूज नहीं कर रहे हो और उसके बगैर ही आप कह रहे हो कि यार मैं लिस्टिंग की प्रैक्टिस कर लूँ, तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मोस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, मतलब जो अपनी प्रोडक्ट के कीवर्ड होते हैं, वो टाइटल में यूज करते हैं। और अगर फर्ज कर लें बैट है तो बॉल भी मैंने अब यूज करना है, तो बॉल में टाइटल में नहीं यूज करूंगा, मैं यहाँ नीचे यूज कर लूंगा। ठीक है, इन जगहों पे यूज कर लूंगा, वहां पर नहीं करूंगा, क्योंकि टाइटल में हमारे पास, हम क्यों नहीं करते, ये भी सवाल है कि भाई नीचे ही क्यों करते हैं? क्योंकि यार हमारे पास टाइटल में जगह ही कम होती है ना, लिमिटेड वर्ड्स हम लिख सकते हैं, लिमिटेड वर्ड्स लिखते हैं, तो यार अब हम अगर लिमिटेड वर्ड्स लिख रहे हैं तो फिर हम वो अपने जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं वो उनको इधर टाइटल में लिखें जो प्रोडक्ट से रिलेटेड भी, बाकियों को नीचे लिख दें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कर लें। लिस्टिंग हमारे लिए जो है ना वो इम्पोर्टेंट है टॉपिक। एक मैं जी ये पूछना है कि एक दफा पोस्ट करने के बाद ही हमारे पास ये बुलेट्स पॉइंट और जो है हमारे पास एडिट कर टाइटल सकते है हैं, और कर सकते हैं। जो हाँ एडिटेबल, बस मैंने यही पूछना है कि ये हाँ, एडिटेबल है कर या नहीं। सकते हैं, कर सकते हैं इसके बिल्कुल। अलावा जो हम स्पेसिफिकेशंस, जो स्पेसिफिकेशंस हम ऐड करें, अच्छा इससे मुझे ये पूछना था, इससे हमारे जो मेन कीवर्ड पे फर्क पड़ेगा इन सारी चीजों से? देखें, जो मेन कीवर्ड आपने निकाला होगा वो तो आप इधर टाइटल के अंदर यूज करेंगे ना, तो उसको तो कोई फर्क जी नहीं जी। पड़ेगा, वो तो आप यूज कर रहे हैं ना, और वर्ड यूज करने से कोई फर्क देखिए नहीं नहीं हम देखे हमने एक मेन कीवर्ड ढूंढने में कितना मतलब कि वो लगाते हैं, तो चले ठीक है, वो तो हमने नहीं। एक प्रोडक्ट हंट हंटिंग करना के लिए होता हो है ना, वो उसके लिए तो। हंटिंग की हाँ कैटेगरी जी, है। हंटिंग के लिए होता है वो। ठीक तो है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जस्ट मतलब उसका इम्पैक्ट भी अलग होगा, और जो बाकी हम जो हाँ। उसमें ये सेट करेंगे टाइटल में, उसका भी इम्पैक्ट होगा उसका सर्च भी इम्पैक्ट डेफिनेटली, वो जो मेन जब कीवर्ड, सर्च आउट हाँ, होगा। मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने के दो फायदे हैं ना। एक तो आप जब प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हो तो आप एक एक्चुअल रिजल्ट मिलते हैं, वो तो आपने देखा था ना कि कोई और चीज यूज नहीं हो रही थी, मतलब हमने आइस क्यूब किया था तो आइस मशीन मशीन नीचे नहीं आ रही थी, हमने आइस ट्रे यूज किया था, याद है? हमने जब जी जी। मेन कीवर्ड, तो मेन कीवर्ड निकालने का पहला फायदा तो ये होता है कि आपको जो हंटिंग में स्टैट्स मिलते हैं बिल्कुल वो एग्जैक्ट स्टैट्स होते हैं, उसी प्रोडक्ट के होते हैं। ठीक है, नंबर 2 फायदा ये भी होता है मेन कीवर्ड को लिस्टिंग में, मेन कीवर्ड का फायदा है कि आप टाइटल में उसको यूज कर लेते हैं, आपको पता होता है ये इसका मेन कीवर्ड है, इसका इतना इसका सर्च वॉल्यूम है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो रैंकिंग स्ट्रेटजीज है ना वो डिफरेंट है। आप कह रहे हैं ना कि उसका भी फायदा है और इसका भी है, डेफिनेटली उसका भी है, उसका हंटिंग में ज्यादा फायदा है इन और लिस्टिंग करने का, उसको लिस्टिंग में यूज करने का एक तो रैंकिंग में भी फायदा है, और दूसरा दूसरे कीवर्ड यूज करने का भी रैंकिंग में फायदा है। समझ आई अच्छा, बात? वन मोर कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन कि जी जी। ये जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है, हम देखें अब हाँ। इनका इतना तो ज्यादा, अमेजोन का इतना मतलब कि वो है
सेंसरशिप या उसको कह लें हम, क्या उसको कहते हैं, हाँ मतलब जी, हाँ जी, लॉगरिदम बड़ा स्ट्रांग है इनका। जी, जी, क्या जी, हम अगर बार बार एडिट करते जाएंगे मतलब कोई हाँ, मैक्सिमम लिमिट भी होगी, हम कितनी दफा कर मैं सकते हैं इस तरह तो मैक्स जो है मतलब हम हाँ, रोजाना काम करें, हाँ देखें यार ये अच्छा, वर्ड नहीं कर रहे, हाँ मैं आपको बताता मतलब हूँ, दो हाँ, दिन ये मैं बाद हम फिर समझाता हूँ। लिस्टिंग चेंज कर मैं दें। अच्छा, मैं बताता हूँ। मैक्सिमम जो उनसा है ना, वो लिस्टिंग में आपकी प्राइस भी आती है ना, जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हो तो आपको प्राइस, लिस्टिंग का नॉर्मल वर्ड में मतलब है ऐड लगाना, तो जब आप ऐड लगाते हो OLX वगैरह पे भी, कहीं पर भी, तो आपको उसकी प्राइस भी लिखनी पड़ती है। अब होता क्या है सही। कि जब आप लिस्टिंग बार बार एडिट करते हो ना, तो उसकी कुछ कैटेगरीज है, लाइक अगर बुलेट पॉइंट्स आप एडिट कर रहे हो और टाइटल एडिट कर रहे हो ना, अमेजोन आपको कभी भी तंग नहीं करता, आप दिन में बैठ के 10 दफा करो उसको, इससे कोई गर्ज नहीं है, वो आप अपना नुकसान कर रहे हो। मैं बताता हूँ किस तरह। लेकिन अगर आप प्राइस बार बार चेंज कर रहे हो तो अमेजोन आपको पकड़ लेता है, खास तौर पे ये जो क्रिसमस है ना, इन पर वो आपको नहीं चेंज करने देता। वो कहता है, अच्छा मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं, फिर मैं उसकी वापस आपको बताता हूँ कि टाइटल और लिस्टिंग बार बार चेंज करने से हमें क्या नुकसान है। पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइस बार बार चेंज करने से अमेजोन को क्या नुकसान होता है। देखें, एक तो यह है कि प्राइस बार बार चेंज करने से अमेजोन का ये नुकसान होता है कि जो अमेजोन अपनी सेल्स लगाता है ना, लाइक विंटर सेल लगी हुई है अमेजोन के ऊपर, ट्रैफिक अब ईबे पर नहीं जा रही, ट्रैफिक कहाँ आ रही है, अमेजोन के ऊपर। लोग कह रहे हैं अमेजोन पे सेल लगी हुई है, जिस तरह दराज कहता है 11/11 की कैंपेन आ जाओ, उस दिन पूरा पाकिस्तान 11/11 से चीजें खरीद रहा है, अच्छी है बुरी है खरीद रहा है। लेकिन अगर मैं सेलर बैठा हूं दराज पे, और दराज कहता है 11/11 में ये चीज आपको 70 रुपए की मिलेगी, मतलब एक एक रुझान बना हुआ है, मैं पहले ही वो चीज 65 रुपए की बेचना शुरू कर देता हूं। मैं कहता हूं मेरी दुकान मेरी मर्जी, ठीक है। तो मुझे दराज तंग नहीं करता, लेकिन अमेजोन तंग करता है। इससे अमेजोन की अपनी जो सेल है ना, उसमें ट्रैफिक का फर्क आता है, इसलिए अमेजोन बार बार प्राइस नहीं बदलने देता। आपको, आप बदल देते हो, एडिट भी हो जाती है, लग भी जाती है, आपको मेल आ जाती है, फौरन मेल आ जाती है जस्टिफिकेशन पे। उसके लिए वो 30 डेज या 60 डेज का टाइम लेते हैं, लेकिन वो एक वक्त ही है ना, फिर बार बार क्यों आप ऐसी काम कर ही क्यों रहे हो जिसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़े। और जस्टिफिकेशन होती भी छोटी नहीं है, पूरी आपको रसीदें दिखानी पड़ती हैं, जी मुझे पीछे से चीज महंगी पड़ी है। FBA वालों के लिए तो और मसला होता है, अमेजोन कहता है जी मेरे स्टोर मेरे वेयर हाउस पे चीज पड़ी हुई थी, पीछे से कहाँ से महंगी पड़ गई आपको, ये तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ी थी। तो काफी मुश्किलात होती हैं फिर उनको जस्टिफाई करना। अब टाइटल और बुलेट पॉइंट्स चेंज करने का हमें कैसे नुकसान होता है, हमें इस तरह नुकसान होता है, हम इतनी मेहनत करके टाइटल और बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, हमें कम से कम हफ्ता 10 दिन, और अच्छे जो हैं वो 15-15 दिन ऑब्जर्व करते हैं ट्रैफिक को। अगर हम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे, हम बार बार, अभी हमने टाइटल लगाया और अभी हमने बुलेट पॉइंट लगाया और 24 घंटे बाद में कहता हूँ नहीं यार दोबारा चेंज करूंगा, तो यार अभी तो कोई डाटा ही उसके अंदर नहीं आया ना। और अगर डाटा आया भी है, 10 लोग आए हैं, हो सकता है अगले 24 घंटे में 20 आ जाएं, और हो सकता है अगले 24 घंटे में 2 भी ना आए। तो कोई डाटा का कोई टाइम भी होना चाहिए ना, कि इतने लोग इतना टाइम इतना ड्यूरेशन देखने के बाद मैं अंदाजा लगाऊंगा। समझ आ रही है ना आपको ये चीज, कि जब सही। एक बंदा दुकान खोलता है तो दुकान खोल के कुछ टाइम देता है ना, 10-15 दिन में सेल्स देखूंगा, ये तो नहीं करता कि पहले दिन ही कहे यार ये चीज नहीं बिक रही। फर्ज करें मैं बेच रहा हूँ ये मोबाइल, पहले दिन ही 24 घंटे बाद कहता हूँ यार आज तो एक भी नहीं बिका, दुकान बंद करो कोई और चीज खोलते। ऐसा तो नहीं होता ना, मैं कुछ ना कुछ टाइम उसको ऑब्जर्व करूंगा। तो अमेजोन को इससे नुकसान नहीं होता, इससे हमारी जो मैन पावर है वो जाया हो रही होती है। और फिर हम इतनी मुश्किलात से बनाकर गए होते हैं लिस्टिंग, इतना सर्च वॉल्यूम लगाया होता है, इतना हीलियम 10 से पैसे भी लगाए हैं उसके ऊपर, खपाई भी की है, तो हम क्यों बार बार ऐसा करेंगे। तो लेकिन अगर ऑर्गेनिक सेल्स नहीं आ रही होती ना, तो हम सबसे पहले अपना एक चीज चेक करते हैं जिसको हम कहते हैं पिक्चर्स, फिर हम चेक करते हैं टाइटल, फिर हम चेक करते हैं बुलेट पॉइंट्स, हम कहते हैं हमें ऑर्गेनिक सेल्स क्यों नहीं आ रही, और फिर हम प्राइस चेक करते हैं कि क्या हमारे कंपिटिटर्स की प्राइस कोई बहुत कम तो नहीं है हमसे, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। ये मैंने ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, PPC वगैरह की नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक सेल्स की, जो खुद कस्टमर आए और ले हमारे बगैर किसी कंपेन के। कंपेन हम जब डिस्कस करेंगे PPC, फिर मैं आपको समझाऊंगा वो बेसिकली क्या है या उसमें क्या, उसमें ठीक है, कैसे अभी सेल। हम ये तो हमने पढ़ा कि ये मतलब लिस्टिंग होती क्या है और मतलब इसके कैसे क्राइटेरियाज बनाए क्या है। जाते हैं। अभी हम हाँ जी कैसे बनाए और ये कैसे बनती है ये भी हम सीखेंगे, ये जिस एडिट टाइम कैसे पे, करनी है या हाँ जिस जी। टाइम पे हम इंडियन क्रेडेंशियल पे मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा ना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा लिस्टिंग कैसे होती है, ठीक है।
मैं आपको अकाउंट तक लेकर जाऊंगा, बताऊंगा यहाँ से लिस्टिंग होती है, आप उसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे, ठीक है। हम कर तो चलिए पाकिस्तानी ठीक। क्रेडेंशियल पे भी आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन वो पहले उसकी फीस नहीं थी, अब उन्होंने $40 वन टाइम फीस कर दी है। फिर वन टाइम देने हाँ का जी। फायदा नहीं ना। अगर हमारा इंडियन से काम हो सकता है तो हमने तो प्रैक्टिस ही करनी है ना। तो अगर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी हम अमेजोन सेलर सेंटर अपना खोल सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्या है यार, हम प्रैक्टिस जब फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। जी, ऐसी बात है, मैं $40 की वॉच मंगवा लूंगा अली बाबा से, मैंने हाँ हाँ, देखी है अब। वही मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छा, मैंने वो आपसे ये पूछा था, मतलब उसी की कॉपी मिल रही है मुझे कराची से, लड़का वो भी दे रहा है, वो भी इतने की पड़ रही है मुझे। लेकिन एक $20 की ना मुझे पड़ रही है। मैं चाह रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस ले लूँ अली बाबा से मंगवाने का। अली अच्छा, उनका बाबा वेयर से हाउस पाकिस्तान में तो नहीं होगा? अली बाबा का, जी। अली बाबा का नहीं है, लेकिन अली बाबा से आप बात करिएगा, वो जो वन पीस बेचते हैं ना, वो महंगा हो जाता है, वो उनसे हाँ जी। पूछिएगा, कस्टम लग जाता हाँ है। जी, नहीं नहीं, मैंने बहुत ज्यादा जो है ना इस पे वो सर्च आउट किया। मैं ना पिछले लास्ट जो है 3-4 दिन से मैं इसी पे था। मैं अली बाबा को भी सर्च किया और डिफरेंट ठीक है, स्टोर, ठीक, हालांकि मैंने कभी ऑनलाइन, इवन कि मैंने कभी पेंसिल नहीं मंगवाई, मतलब ऑनलाइन मैं यकीन ही ठीक, नहीं ठीक, ठीक, करता, ठीक, मतलब बिलीव ही नहीं करता इन ठीक है, चीज़ों पे। ठीक। तो मैंने पंगा वैसे लिया, मेरे पास पैसे थे, तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना ट्राई करता हूँ। तो मैंने देखा, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। अब वन पीस का जो है डिमांड कर रहे थे वो $21, ठीक है। हाँ, और जो 500 to 1000 का जो पीस मंगवा रहे थे ना, आप ऑर्डर कर रहे थे, उसके वो 19 पॉइंट समथिंग डॉलर थे। मतलब इतना गैप नहीं था। उसके बाद जो था वो 1000 से लेके 5000 तक, जो आप अगर आपने मंगवाने हैं हम्म, ना तो हम्म, पीसेस, उसके थे 18 समथिंग डॉलर, मतलब कि एक $1 का फर्क था। हाँ। अच्छा, चले ठीक है, हाँ आप एक्सपीरियंस कर लें, अगर अपने लिए भी मंगवानी है तो मंगवा लें। अली बाबा से मंगवाने का बड़ा अच्छा सीन है यार, रिफंड भी फौरन होते हैं, वो पाकिस्तानियों की तरह की चीज नहीं है। मतलब मैं वो कांटेक्ट किया, मैंने 1-2 सेलर से कांटेक्ट किया है, तो रिप्लाई भी आया मुझे, तो मैं जरा निगोशिएशंस कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, इधर मैं सर्च आउट कर रहा था, मैं तो यूट्यूब पे देखा, मैंने कहा मंगवाने का प्रोसीजर क्या है, ये वो ऐड टू कार्ट वगैरह कैसे करना है, और सारी हाँ, चीजें। तो मैं क्या, आसान है। एक्सपीरियंस होना चाहिए मुझे। वो मैं आपको, आप उनसे बात करें, आप उनसे कहें कि निगोशिएशन का आपको एक और तरीका बताता हूँ, आप उसको कहें यार मैंने अमेजोन पे चीज सेल करनी है, मैं ऐसा आपको वो मंगवा रहा हूँ, हाँ जी, ठीक है, मुझे यही सैंपल मैं जो है भेजें। ना, मैं हाँ जी, एज अ सैंपल में मंगवाना चाह रहा था। मैं देख रहा था, हाँ, मतलब कि और ऊपर से मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहा था, मैं उसको किस तरह कहें मैं अप्रोच करता हूँ, उसको तो कहें मैंने समझ सैंपल के लिया। पैसे कम कर दो, ठीक है। अगर फर्ज हम्म। करें वो कहे ना, हम मैं आपको बताता हूँ, अब एक सप्लायर था, हमने खाली उसकी क्वालिटी चेक करनी थी, ठीक है, दूसरे से हमारी बातचीत चल रही थी, उससे हमें उम्मीद भी थी बात बन जाएगी, तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे आप सैंपल भेज दें। तो उसने कहा फर्ज कर लें 2 रुपए की चीज है ना, तो हमारी प्राइस डन हुई कि 1000 पीसेस में पर पीस आपको 2 रुपए दूंगा। तो अगर मैं उससे एक की हम्म। बात करता तो वो मुझे 3 रुपए में देता, लेकिन उसने पहले तो 2 रुपए वो आ गया। दूसरी 2 रुपए के अंदर से भी उसने मुझे कहा जब आप मुझे बड़ा ऑर्डर देंगे ना तो ये 2 रुपए में माइनस कर दूंगा उसमें से जो आपने सैंपल मंगवाया था। मैंने कहा चलो ठीक है, उस 2 रुपए को भी छोड़ो, 1 रुपया मैं भी पे कर देता हूँ, 1 रुपया तुम मुझे लेस कर देना। तो वो फिर 1 रुपए की चीज फर्ज करें मुझे मिल गई, तो इस तरह करके बात किया करें कि यार कम से कम करें, एक तो सिंपल में पैसे कटवाएं, फिर इस तरह। अच्छा, दूसरा यह है कि यार रिफंड अभी बहुत आसान है अली बाबा पे। मतलब मुझे अब चीज एक थी मैंने मैं मंगवाई, मुझे मिल जी गई है, लेकिन ना वो लेट मिली है, तो अली बाबा ने पैसे रिफंड कर दिया मुझे, चीज भी मिल गई और पैसे भी हाँ वापस आए। जी जी। अच्छा, और ऊपर से सबसे बड़ी बात जो है ना, मुझे जो चीज टच करी ना, मैंने, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ना, क्या नाम है, फेसबुक वगैरह, या आप किसी भी अब तो हर चीज में ये आ गई है, ये मतलब चीज ना कि आप जो चीज सर्च कर रहे हो, और